नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज पेंट सेक्टर के बारे में। तो आप सबसे पहले नाम तो देख ही चुके होंगे। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँगा क्योंकि कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है और बहुत पुराना कंपनी है। तो मैं बात करने वाला हूँ आज बर्जर पेंट के बारे में क्योंकि इसके एक मेगा प्लान के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। कंपनी एक नया टारगेट रखा है एक मेगा प्लान के, तो उसी के बारे में बात करूँगा और कंपनी कितना पोटेंशियल है, ये भी आपको दिखाऊँगा। देखिए, इसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ क्योंकि हमेशा आपको अपडेट रहना है इस टाइप स्टॉक में निवेश करने के बाद। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको वीडियो लेके आता हूँ कि आपको उस अपडेटेशन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देखने को मिले और एक्स्ट्रा चीज़ आपको जानने को मिले। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और डेली बेसिस आपको स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए आज के दिन का मार्केट के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो मैं एक बार फिर से रीलोड कर देता हूँ। तो करीबन 2% तक गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। देखिए आज बहुत भारी भरकम गिरावट मार्केट में देखने को मिल रहा है। आप एनएससी के वेबसाइट में जाएँगे तो आपको सिर्फ ज़्यादातर सेल्स टाइप के देखने को मिलेगा, ज़्यादातर स्टॉक में सेलिंग देखने को मिलेगा। प्रॉफिटेबल स्टॉक में आपको मतलब पॉजिटिव में आपको 1-2 स्टॉक देखने को मिलेगा, वो भी फार्मा सेक्टर से। अदर अदर देन हर कोई सेक्टर यहाँ पे आज के दिन ज़बरदस्त सेलिंग हो रहा है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, कोरोना के सिचुएशन के कारण है, साथ ही साथ आपको एक इसको जो इन्फ्लुएंस है, जो एक्चुअली इंटरेस्ट रेट का जो इन्फ्लुएंस है उसी का इम्पैक्ट भी मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ चुके हैं क्योंकि अमेरिकन बाजार से भी अच्छा खासा तेजी गिरावट देखने को मिला, तो इसलिए इंडिया में भी अच्छा खासा तेजी अभी भी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। देखिए, इस पैनिक सिचुएशन में मैं सिर्फ एक चीज़ आपको ज़रूर और बार-बार कहूँगा, आप इस टाइप कंपनी में निवेश करके रखे हैं, तो आपको कोई कुछ भी परेशानी का ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बैठिए, आपको ज़रूर प्रॉफ़िट मिलेगा। हाँ, उसके लिए आपको ऑब्वियसली 5 साल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। 4 से 5 साल आप होल्ड करेंगे, तभी आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। तो किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा, वो भी आपको दिखाऊँगा। उससे पहले जो मेगा डील है, उस डील के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नाम जो है बर्जर पेंट। यहाँ पे देखिए द कंट्रीज सेकंड लार्जेस्ट, ऑब्वियसली एशियन पेंट जो है वो एक्चुअली नंबर 1 है और उसको टक्कर देना अभी बर्जर पेंट को बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि एशियन पेंट ऑब्वियसली अच्छा खासा कंपनी है मगर उसका मार्केट के जो कैप्चरिंग है वो 30% से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करके खुद रखा है। तो उसके बाद बाकी जितने सारे कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे मार्केट को एक्वायर करके रखा है। तो आप देख सकते हैं एक्चुअली जो उनका जो टारगेट है यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड यहाँ पे देखिए टर्नओवर जो है वो 10,000 करोड़ 3 इयर्स देन टर्न 100। तो उसका टर्नओवर का जो रिकॉर्ड उन्होंने रखा है, देखिए बिज़नेस में अगर ग्रोथ करना ही है, तो आपको कोई भी ना कोई टारगेट लेकर चलना होगा। तो इतना बड़ा दिग्गज कंपनी हमेशा कोई टारगेट लेकर चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी करीबन-करीबन 10,000 10 के करोड़, यहाँ पे 10,000 करोड़ यहाँ पे टारगेट रखा है। वो भी कितना? 3 सालों के अंदर उसका टारगेट है, 3 सालों के अंदर वो प्रॉफ़िट कमाएँगे। इसी उसका टारगेट है। ऑब्वियसली ये टारगेट बहुत ज़बरदस्त है। मुझे लगता है ऑब्वियसली इस टारगेट को कंपनी फ़िल अप करने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे क्योंकि कंपनी का परफ़ॉर्मेंस ही कुछ उस तरीके से है। तो इस कंपनी का डेटा आप देखेंगे तो आपको भी बहुत पॉज़िटिविटी महसूस होगा। और जो अभी बहुत दिनों से इसके ऊपर निवेश करके रखा है तो उसको तो कुछ कहने का ज़रूरत भी नहीं है। वो खुद ही जानते हैं इस कंपनी के बारे में। और जो नया निवेशक है, जो नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इस पैनिक सिचुएशन में भी इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको एक मौका मिला है अच्छा खासा स्टॉक में बाय करने का। तो इस टारगेट को फॉलो करके कंपनी ऑब्वियसली यहाँ पे बताया गया है कंपनी 2023 एंड 2024 इस पीरियड के अंदर कंपनी का जो टर्नओवर है वो 10,000 करोड़ तक पहुंचाएंगे। तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया टारगेट कंपनी रखा है।
इस टारगेट में सिर्फ कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा, साथ ही साथ जितने सारे निवेशक हैं, जितने सारे इन्वेस्टर होगा इस कंपनी का, उसको भी फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए अगर कंपनी का ग्रोथ होगा, तो कंपनी का अर्निंग बढ़ेगा, तो कंपनी आपको डिविडेंड देंगे, साथ ही साथ आपको रिटर्न भी अच्छा खासा देने वाला है। तो इसी का फ़ायदा तो आपको मिलता है ना, तो इसीलिए आपको हमेशा अच्छा खासा स्टॉक में निवेश करने के लिए मैं बताता रहता हूँ। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक्चुअली देखा जाए शानदार कंपनी है। कंपनी 71,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो एक्चुअली देखा जाए एशियन पेंट बहुत आगे चल चुके हैं। तो कंपनी का पी रेशियो 93% है और कंपनी का 4 स्टार रेटिंग यहाँ पे दिया जा रहा है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी का पी-बी रेशियो 21.51 है। कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी ₹1 है, मतलब कंपनी स्प्लिट कर चुके हैं और स्प्लिट नहीं कर पाएँगे और कंपनी को और भी ब्रेक करना है तो कंपनी को बोनस देना पड़ेगा। तो कंपनी का जो डेब्ट है, जो कर्जा है वो 155 करोड़ का कर्जा भी कंपनी के पास है। तो जो कर्जा ना के बराबर है क्योंकि कंपनी के पास जो कैश है वो 338 करोड़ है। तो कंपनी का हर डेटा यहाँ पे पॉजिटिविटी है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 23% है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 30% है। तो दोनों ही एक अच्छा खासा माना जाता है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 7.88 रुपीज़ है और इसका प्रोमोटर शेयर शेयर देखिए प्रोमोटर होल्डिंग 74% है। कंपनी बहुत पुराना है, तब से प्रोमोटर इतना बड़ा होल्ड करके रखा है। तो इसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि देखिए प्रोमोटर अगर कंपनी खराब होते तो प्रोमोटर खुद वहाँ से निकल जाते। तो प्रोमोटर अभी तक है मतलब कंपनी में तो कुछ पोटेंशियल ज़रूर है। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जितने सारे कॉम्पिटिटर है, नंबर 1 पोज़ीशन में एशियन पेंट है क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल 3 लाख करोड़ है। तो 3 लाख करोड़ उसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है और बर्जर पेंट का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन देखिए 71,000 करोड़। मतलब बहुत अप्स एंड डाउन यहाँ पे मतलब बहुत यहाँ पे अंतर है दोनों के बीच में। तो उसके बाद देखिए बहुत सारे और अलग-अलग पेंट सेक्टर है, तो उसको छोड़ ही दीजिए। मैं आपको हमेशा इस दोनों कंपनी के ऊपर बताता हूँ। दोनों कंपनी वो मेरा फ़ेवरेट स्टॉक भी है और दोनों ही कंपनी सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस देते हैं। तो कंपनी का परफ़ॉर्मेंस के बारे में अभी भी आपको और एक चीज़ दिखाऊँगा, वो भी आपको देखना चाहिए। कंपनी का हर साल के सेल्स ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। 2010 से आप देखेंगे तो आपको हर सालों में देखिए सेल्स का ग्रोथ देखने को मिलेगा। कभी भी कोई भी सिचुएशन में आपको पिछले सालों से कंपैरिज़न करके कम नहीं देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको हर साल में पॉज़िटिविटी देखने को मिलेगा। देखिए 120 10 में 120 करोड़ था। उसके बाद देखिए अभी जो पहुँच चुके हैं वो 843 करोड़। तो हर साल में इस तरीके से प्रॉफिट जो कंपनी आपको कमा के दे रहा है, वो अभी ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट तो ज़रूर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी एवरेज वाइज़ देखा जाए अच्छा खासा पॉजिटिव में है, साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी भी पॉजिटिव में है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, यहाँ पे देखिए कंपनी का 10 साल में 38% रिटर्न, 5 सालों में 30% रिटर्न, 3 साल में 31% का रिटर्न, 1 साल में 4% का रिटर्न। आप कहेंगे सर 1 साल में तो मुझे बहुत सारे कंपनी में 100% का रिटर्न मिला, तो यहाँ पे 4% का रिटर्न, तब भी आप कह रहे हैं इस कंपनी में निवेश करें? ऑब्वियसली क्योंकि देखिए आप एवरेज इसके 3 साल, 5 साल और 10 साल के एवरेज आपको निकल के दूँ, तो करीबन 31% से भी ज़्यादा यहाँ पे निकल के आते हैं। तो जिस कंपनी में 31% रिटर्न दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी है उस कंपनी के ऊपर। क्योंकि देखिए एवरेज आपको देखना होता है। आपको 1 साल में रिटर्न अच्छा दे दिया और दूसरे साल में आपको लॉस दे दिया, उस कंपनी में निवेश करके आपको फ़ायदा क्या होगा? फ्यूचर में आप ही लॉस में जाएँगे। हाँ, आप शॉर्ट टर्म में निवेश करना चाहते हैं, 1 साल 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, वो तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको मिनिमम 5 साल तक निवेश करने के लिए ज़रूर कहूँगा। तभी आपको अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है। तो कंपनी का जो हिस्सेदारी है, आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास 74.99% होल्डिंग था और अभी भी 74.99% होल्डिंग है। एक बात तो ज़रूर मैं इस कंपनी में कहूँगा, जहाँ पे प्रोमोटर सिर्फ़ इस पीरियड से नहीं, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से इस तरीके से ही होल्डिंग करके रखा है। अभी भी उस टाइप का ही होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए एफआई जो है वो 5% इन्वेस्ट करके रखा था, वो अभी 11% हो चुके हैं। डीएस 9% था, वो अभी 3% हो चुके हैं। पब्लिक 10% था, अभी 9% हो मान के चलिए 9.88% हो चुके हैं। तो हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है।
और वो भी देखिए डीआईएस कौन सा डीआईएस है वो भी आपको देखना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इतना बड़ा दिग्गज जो इंश्योरेंस कंपनी है वो खुद यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है। वो भी देखिए इस तीनों सालों में ही जबरदस्त होल्डिंग बढ़ा है। 2.48 था, 2.53 किया, उसके बाद अभी 2.18 है। तो इस तरीके से डेटा तो अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। तो आपको उस डेटा के ऊपर नज़र ना रख के आपको हमेशा स्टॉक के ऊपर फ़ोकस होना चाहिए, स्टॉक के परफॉर्मेंस के ऊपर फ़ोकस होना चाहिए। और स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में सिर्फ़ एक ही बात ही कहूँगा, कंपनी 5 स्टार रेटिंग वाला है, इसके ऊपर आप निवेश करके रखा है, तो ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए। शॉर्ट टर्म के लिए सोचेंगे तो बहुत सारा दिक्कत हो सकते हैं। हाँ, आप एनालिसिस खुद करते हैं तो आप एनालिसिस करके निवेश कर सकते हैं। मगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है और आप लॉन्ग टर्म निवेश करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली मैं इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर दावे के साथ एक बात ज़रूर कहूँगा, कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी 1923 से चले आ रहे हैं। देखा जाए कंपनी और 1 साल होने के बाद कंपनी 100 ईयर्स हो जाएँगे, इतना पुराना कंपनी है। इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना हो ना। तो सारे डेटा आपके सामने रख चुका हूँ। आशा करता हूँ सारे डेटा आपको क्लियरिटी मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।